Hi everybody and welcome back to your own channel Boli. This is the fourth take I'm taking because of certain interruptions. But anyways, this is fourth consecutive video. I think it's fifth and I like it. So first of all, before moving on to the budget, that is the main topic. हैप्पी वसंत पंचमी टू एवरीबडी. वसंत पंचमी हम सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन. हम सरस्वती गॉडेस की पूजा करते हैं, गॉडेस ऑफ विजडम, नॉलेज, आर्ट्स, लर्निंग. सो आज के दिन मुहूर्त बहुत अच्छा होता है सब कामों के लिए. वी वेयर येलो एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो वेयरिंग येलो. सो हैप्पी वसंत पंचमी टू एवरीबडी. द गुड टाइम इज हियर एंड लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज बजट. So first of all, मेरा वीडियो इज़ नॉट अबाउट ऑल द नंबर्स और ऑल द डिटेल्स कवरिंग द बजट. उस ऐसे वीडियोज़ बहुत सारे हैं यूट्यूब पे इफ़ यू वांटिंग टू गेटिंग टू नो एग्जैक्टली इन डिटेल एंड इफ़ यू हैव द फाउंडेशन बेसिक नॉलेज तो यू कैन रिफर दैट वीडियोज़. माई वीडियो इज़ फॉर दोज जो अभी जस्ट समझना चालू कर रहे हैं. माइट बी स्टूडेंट्स, माइट बी पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स और फाइनेंस और द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री. सो एकदम सिंपल लैंग्वेज में वी विल ब्रेक डाउन थोड़ा बजट एंड आई जस्ट हाईलाइट few points so that when people are discussing budget you also have your certain views on it, right? First of all, what the hell is budget? So it's very simple. You consider your own family. There is an X amount of income and then there are Y amount of expenses. तो हम प्लान करते हैं कि हम वीकली इतना स्पेंड करेंगे या मंथली हम इतना एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारा खर्चा होगा या हमारा ये साल में इतना खर्चा होगा. ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हम डिसाइड करते हैं कि हम इतना ही स्पेंड करेंगे, या तो फिर हम एंटिसिपेट करते हैं कि लास्ट टाइम इतने खर्च हुए, इतने फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो होने ही वाले. बट देन देर आर सर्टन फैक्टर्स कि भाई इस बार इसका पढ़ाई का खर्चा बढ़ने वाला है, किसी की शादी है, हम फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं या कुछ भी XYZ. सो वी एंटिसिपेट अ बजट एंड देन वी एलोकेट आर स्पेंडिंग्स एज पर द प्रायोरिटीज़. कि अगर किसी का ट्यूशन फ़ी है, फॉर एग्जाम्पल लोन लेना है या ट्यूशन फीस भरनी है फॉर एजुकेशन, देन वी विल कैंसिल दी फॉरेन ट्रिप. सो दैट इज प्रायोरिटाइजिंग. सेम एक देश चलाने के लिए गवर्नमेंट बजट प्लान करती है कि फॉर द ईयर हमारे क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, हम कैसे कैसे इनकम जनरेट करने वाले हैं. एंड देर आर सर्टन सेक्टर्स दैट आर गिवन प्रायोरिटी लुकिंग एट द ट्रेंड्स और द नीड, राइट? सो इट इज़ ऑल अबाउट इनकम, एक्सपेंस एंड प्रायोरिटीज़. अगर ज़्यादा इनकम होती है एक्सपेंस से तो इट इज़ कॉल्ड अ सरप्लस बजट. अगर एक्सपेंस ज़्यादा होता है इनकम से तो इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट बजट. अगर दोनों सेम है तो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड बजट. आज तक एक बार को छोड़ के हमारा कभी भी सरप्लस बजट हुआ नहीं. इट इज़ ऑलवेज डेफिसिट, बट द फिस्कल डेफिसिट इज गोइंग डाउन. ओके, नाउ हाउ इज इट रिलेटेड टू शेयर मार्केट इज वन मोर थिंग. कि कभी कुछ शेयर्स ऊपर चले जाते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब ऊपर नीचे. व्हाट इज द कनेक्शन? अभी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में काफ़ी कुछ किया है, MSMEs में काफ़ी कुछ किया है. तो उनके शेयर्स के प्राइसेस ऊपर क्यों जाते हैं? बिकॉज अगर 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली दैट सेक्टर विल डू गुड, राइट? और इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, और अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं था बट डाला, तो वो सेक्टर ऊपर जाएगा एंड हेंस द प्राइसेस ऑफ द शेयर इंक्रीजेज. सो लेट्स गो ऑन टू द बजट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रेज दिस न्यूज़पेपर दैट इज़ लाइव मिंट, जो मैं पढ़ती हूँ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन corporates or finance or startup ideas or anything, this I used to read Economic Times, but then I don't know, it is quite boring. Not boring, but it is, I mean not boring, but it is too difficult and same colored, and this is amazing. Just look at the newspaper. So quickly I would just summarize few points जो बजट में थे. सबसे बड़ा पॉइंट सबको पता है कि इनकम टैक्स is nil up to 12 lakhs and salaried employees के लिए 12,75,000 तक there is no income tax. but अगर वो 12,75,000 या 12 lakh for नॉन सैलरीड पर्सन अगर बढ़ता है तो स्लैब वाइज उनको इनकम टैक्स पे करना है. दिस इज़ वेरी पॉपुलर, तो ये आपने पढ़ ही लिया होगा. Let's move on to certain sectors. So first of all, it was आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर. 4 पावरफुल engines ये बजट में बोले गए. First was agriculture, second is MSMEs, third is exports and fourth is investment. So first is agriculture. Prime Minister धन धान्य कृषि योजना for increasing the productivity of farmers
so that crops में हम self independent आत्मनिर्भर बन पाए. For example, in pulses we are focusing a lot, in makhanas we are focusing a lot, and makhanas bring me to my next point, that is Bihar. बिहार को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया because of number of reasons, one of them being political reason and elections coming over. So it was mentioned 6 times by the finance minister. एंड उधर एक मखाना बोर्ड आने वाला है, वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट आने वाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आने वाला है. सो ऑल ऑफ दिस इन जस्ट बिहार. नन ऑफ द अदर स्टेट्स वर मेंशन्ड बाय निर्मला जी. वन थिंग दैट आई मिस्ड इज दैट द लिमिट फॉर क्रेडिट टू लोन्स ऑन किसान क्रेडिट कार्ड्स हैज बीन इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज. नेक्स्ट इज कंजम्पशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऐसा देखा गया था कि ये साल में अर्बन कंजम्पशन हमारा डिक्रीज हो गया है. कंजम्पशन मतलब कि कोई भी गुड्स जो हम खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे मैं बोलूँ, मेरे पास 100 रुपये है, मैं आज तक 70 रुपीज़ उसको यूज़ करती थी कुछ भी खरीदने के लिए और कुछ भी सर्विस यूज़ करने के लिए. बट अभी मैंने सडनली वो 50-40 रुपीज़ कर दिया. सो माई कंजम्पशन डिक्रीज्ड. सो हमारा कंट्री का कंजम्पशन डिक्रीज हो गया था. नाउ दिस हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन जीडीपी, क्योंकि कोई कंज्यूम नहीं करेगा तो हमारे डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई में प्रॉब्लम आएगा, सो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम होगा. सो एवरीथिंग देन इज अ लूप दैट डिक्रीजेज द जीडीपी ऑफ द कंट्री. इसीलिए द मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग द ब्रैकेट ऑफ नॉन पेएबल इनकम टैक्स के फॉर्म में वॉज इंक्रीज फ्रॉम 7 lakhs to 12 lakhs, just because disposable income लोगों के हाथ में बचे. So as per the figures, 7 लाख से 12 लाख कर दिया है जिनको भी टैक्स नहीं भरना है. So 1 trillion will be saved in hands of people to spend just because वो उतना टैक्स नहीं भरेंगे directly, and 2600 crore indirectly सेव होगा. So अगर ये टैक्स के फॉर्म में नहीं भरेंगे लोग तो कहीं ना कहीं स्पेंड करेंगे. So that is the main intention. Next is कि there will be a center of excellence in artificial intelligence for education. उसके लिए 500 crores अलॉट किए गए हैं. नेक्स्ट अनदर 20,000 crore टू इम्प्लीमेंट द प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर डीप टेक. तो टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है. फॉर ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी देर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. मूविंग ऑन टू नॉलेज सेक्टर, IITs जो 2014 के बाद आई थी उसमें 6,500 सीट्स आर गोइंग टू बी एडेड. मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में 10,000 सीट्स आर गोइंग टू बी एडेड, जिसका गोल है टू एड 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 years मेडिकल कॉलेजेस में. मेन अनदर सेक्टर दैट वॉज highlighted was MSME. So I'll just tell you certain figures that over 1 crore registered MSMEs in India, employing 7.5 crore people and generating 36% of domestic manufacturing, and responsible for 45% of Indian exports. So you just imagine the power of MSMEs. तो इसके लिए investment and turnover limits जो classification के लिए थी MSMEs के has been increased by 2.5 and 2 times respectively. उनका क्रेडिट लिमिट भी, मतलब जो क्रेडिट देने का वो था, दैट हैज़ ऑल्सो डबल्ड टू 10 crore. अभी 10 crore तक का लोन इजीली मिल जाएगा. न्यूक्लियर एनर्जी वॉज ऑल्सो द हाईलाइटेड सेक्टर बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी गोइंग टूवर्ड्स नेट ज़ीरो एमिशंस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जो वापस वॉज हाईलाइटेड. वन थिंग अबाउट द बजट वॉज दैट there was quality over quantity. इतने सारे numbers नहीं थे. So it also focused on education and healthcare for the purpose of Viksit Bharat. Tourism was highlighted. So top 50 tourist destinations in the country will be developed in partnership with states through a challenged mode, right? Udan, you know what is the full form of Udan? It is Ude Desh Ka Aam Nagrik. अभी तक 1.5 crore middle class people have, flown via the airlines. So now 120 new destinations of connectivity is going to be added, and 4 crore passengers will travel in the next 10 years. And
And the fiscal deficit is targeted at 4.4% of GDP in comparison to 4.8% that was last year. It's still a 10 minutes ka video, but I hope that thoda, but you got a little bit of clarity. So budget is not just about numbers, but budget is कि कौन से sector पे government is going to pay more attention or allot more amount of money. It's not necessary to always remember the money, but we should have a basic picture. Oh yeah, I missed one thing about gig workers. I'm so sorry. So gig workers जो workers होते जैसे delivery guys हो गए, उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड्स बनेंगे एंड दे हैव टू रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल. पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड हेल्थ केयर. और वन क्लासिक एग्जाम्पल, ये अनाउंस होते ही जोमेटो के शेयर्स लाइक बूस्टेड अप. सो अगेन कनेक्शन टू मार्केट. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सब डिटेल में नंबर्स एंड ऑल पता हो, बट वी शुड नो दैट एग्रीकल्चर, MSMEs, देन दिस गिग वर्कर्स, क्लीन एनर्जी, टूरिज्म में क्या क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कितने को कितना बजट मिला है. कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इस साल थोड़ा इंक्रीज किया है टू स्पेंड. नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज केपेक्स इज when you spend something to build infrastructure. गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है बट उससे ब्रिज बन रहा है, रोडवेज बन रहा है, रेलवेज बन रहा है, तो दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंट्री के लिए. सो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड टू लास्ट टाइम जितना था उसका हमने फुल यूज़ नहीं गया. मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम इतना खर्चा करेंगे केपैक्स, उतना हुआ नहीं. सो इस टाइम इट इज़ इंक्रीज मोर एंड देन वी आर प्लानिंग टू कम्प्लीटली एक्सपेंड, एक्सपेंड इतना खर्चा करने का प्लान है. सो दिस वॉज बजट फॉर यू. आई होप मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया हो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ येस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कॉमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो if you want to know anything else. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Happy Vasant Panchami. Happy budgeting. थोड़ा मालूम रहता है तो you feel good. Bye bye.